अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बेघारे बैंगन यानी भरे हुए बैंगन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 5 जवे लहसुन के लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके साथ मैंने 1 अदद टमाटर लिया, उसको मैंने काट लिया। 3 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं मैंने। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 1 अदद मैंने छोटा प्याज लिया है, इसको भी मैंने काट लिया था। इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 3 चुटकियाँ मैंने अजवाइन की ली हैं। ये सब्ज़ धनिया है और साथ पुदीना है, इनको भी मैंने काट के धो लिया है। आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं, इसमें मैं आधा किलो आलू डालूंगी क्योंकि आपको पता है बच्चे बैंगन नहीं खाते, उनके लिए मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलूओं को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 अदद छोटा सा प्याज मैंने साथ काटा है। 4 बैंगन मैं भरूंगी और 2 बैंगन मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिए ताकि मसाला अच्छा सा बन जाए। ये देखें, इस तरह बारीक मैंने काट लिया है। अब मैंने 1 प्याज लिया है, उसको भी काट लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है। 6 जवे लहसुन के लिए हैं, इनको मैं सारी चीज़ों को कूट लूँगी। कूट के मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने क्रश की हुई सुरख मिर्चें डाली हैं। ये मैं मसाला तैयार करूँगी बैंगन भरने के लिए। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला है ताकि इसका टेस्ट और बेहतरीन हो जाए। अब मैंने इन बैंगनों को इस मसाले के साथ भर देना है। ये देखें, मसाला मैं भर रही हूँ बैंगन के अंदर। ये देखें, देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है, तो खाने में कितना मज़े का होगा। इसके ऊपर मैंने धागा लपेट दिया। आप चाहें तो धागा लपेट लें, आप चाहें तो धागा ना लपेटें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया है कि आपने धागा लपेटना है तो धागा लपेट भी सकते हैं, नहीं धागा लपेटना तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत मसाला बाहर निकलेगा लेकिन बैंगन के अंदर से सारा मसाला नहीं निकलेगा। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल गरम करके ये चारों बैंगन इसके अंदर डाल देने हैं फ्राई होने के लिए। दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन हाफ़ कप। एक मैंने इसमें छोटे साइज़ का प्याज डाला है, क्योंकि मेरे बैंगन आधा किलो हैं और आधा किलो आलू हैं, इसलिए मैंने मसाला भी इसमें कम डालना है। इधर बैंगन फ्राई हो रहे हैं मेरे, साथ में इसका मसाला तैयार करूँगी। ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैंने 5 जव्वे लिए थे लहसुन के, वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। इधर बैंगन बहुत जोशो खरोश से पक रहे हैं। और उम्मीद है कि देखने वालों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा कि आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी है। जैसे ही मैंने लहसुन को डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई किया है, लहसुन भी लाइट ब्राउन हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें क्रश की हुई रेड मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह मसाले को बना लिया है। उसके बाद मैंने जो आलू और 2 अदद बैंगन बारीक बारीक काटे हुए थे वो और 1 अदद प्याज काटा था, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। साथ जो मैंने अदरक का 1 टुकड़ा लिया था वो मैंने कूट के डाला है। अब मैं मसाले के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये जो प्लेट में मसाला है ये बैंगनों से बचा हुआ था, ये भी इसमें मैंने डाल दिया। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, ना ही बहुत तेज़ करना है ना ही बहुत लाइट करना है। पानी नहीं आपने बिल्कुल इसमें डालना। इस मसाले में आप इसको 5 मिनट के लिए भूनें। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया
अपने हाथ के साथ मल के अच्छी तरह डाल दिया इसके ऊपर, ताकि इसकी खुशबू आलूओं में मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसको रख दिया, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रखा है। आलू पक जाएंगे दम में। इधर हमारे बैंगन रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब मैं बैंगन निकालूंगी कढ़ाई से। चारों बैंगन देखें, इसके अंदर मसाला है, इसके अंदर मसाला बिल्कुल नहीं निकला, थोड़ा बहुत मसाला निकला है, वो भी मैं निकाल के अपने सालन में डाल दूंगी। चारों बैंगन मैंने निकाल लिए हैं और ये मसाला भी मैंने निकाल लिया है। ले जी, जो आलू पक रहे थे मैंने उनके अंदर ये चारों बैंगन डाल दिए हैं, ताकि बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। आप लोगों को बच्चों के लिए अलग डिश ना बनानी पड़े, एक ही डिश में आप दो दो काम चलाएं। अब इसके ऊपर मैंने पुदीना और धनिया डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा है। लीजिए हमारे बघारे बैंगन रेडी हो गए हैं, देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। और एक बैंगन की डंडी उतर गई है, बाकियों की डंडियां भी सलामत हैं। आप चावलों के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, या आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।